बस्ती है मलीर। पता है इस बस्ती की क्या बात ज्यादा मशहूर है? नहीं पता? भाई ये जगह अपने बागात की वजह से खासी मशहूर है। ये है तो कराची का एक टाउन, लेकिन खुली फिजा और सरसब्ज बागात की वजह से इसे कराची का गांव भी कहा जाता है। यहाँ फलों और सब्जियों के बड़े बड़े फार्म्स हुआ करते थे, अभी भी हैं, लेकिन कुछ कम हो गए हैं। क्या कहा? कम क्यों हो गए हैं? भाई मैं क्यों बताऊं? ओहो नाराज मत हो, अगर सब कुछ मैं ही आपको बता दूंगी तो फिर ये रिपोर्ट कौन देखेगा? चले देखें और खुद ही जाने। मलीर कराची की बहुत पुरानी आबादी है। कराची के पुराने वासी कहते हैं कि यहाँ सदियों से लोग आबाद हैं। तिजारत की गर्ज से आने वाले मुख्तलिफ अक़वाम के अफराद यहाँ आकर आबाद हुए। इन कदीम आबाद अफराद का जरिए मुआश मवेशी पालना और खेती बाड़ी रहा। मलीर तो तकरीबन मेरे ख्याल हमारे परदादा आए थे यहाँ 1785 में आए थे यहाँ। अच्छा, यहाँ की आबादी थी, उसने ज़रके ज़मीनें आबाद किए थे। उस वक्त मलीर का पानी 10 फुट तक पानी था। मलीर में भी खेती बाड़ी का सिलसिला बहुत पुराना है। यहाँ सब्जियाँ, फ्रूट और दीगर अजनास काश्त की जाती हैं, जो कराची की सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में फरोख्त के लिए लाए जाते हैं। लेकिन यहाँ बतदरीज काश्त में कमी आती जा रही है। इसकी बड़ी वजह यहाँ पानी की अदम दस्तयाबी है। लेकिन ब्रिटिश के ज़माने के बाद जब रेती नदी से निकाले गए तो पानी एकदम नीचे गया और पानी कड़वा होगा रेती निकालने की वजह से। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ये आजकल पानी बिल्कुल खारा हो गया है, पहले मीठा पानी था। पानी की अदम दस्तयाबी के सबब मलीर की ये ज़रखेज़ ज़मीन बंजर हो रही है, जिसके बायस यहाँ प्लॉटिंग करके इसे फरोख्त करने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन खेतों में काम करने वाले मजदूर रोजगार छिन जाने की वजह से परेशान नजर आते हैं। इन्हें खदशा है कि अगर यहाँ ज़राअत का सिलसिला खत्म हो गया तो वो मुआशी तौर पर दिवालिया हो जाएंगे। सब्जी, करेला, तोरई, अमरूद, आम इधर अच्छा होता है, सब कुछ चीज़ यहाँ पे अच्छे होते हैं। मगर ये जो है अभी इलाके में सारा जगहों पे प्लाटिंग हो रहा है। प्लाटिंग की वजह से फिर हम लोग का रोजगार चला जाएगा। हम लोग तकरीबन बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, बाप दादाओं के टाइम से। यहाँ काश्त के लिए कुओं का खारा पानी इस्तेमाल किया जाता है, जो इस ज़रखेज़ ज़मीन की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है। मुख्तलिफ जगहों पर खारे पानी में मलीर नदी का गंदा पानी शामिल करके फसलें काश्त की जाती हैं। इससे हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां भी जन्म लेती हैं। मीठे पानी की अदम मौजूदगी में मलीर की ज़मीन में काश्त होने वाली सब्जी और फ्रूट मंडी ले जाने वाले ठेकेदार भी परेशान हैं, क्योंकि चंद साल कबल वो यहाँ से कई ट्रक भरकर फरोख्त के लिए ले जाता था और अब उसकी एक ऊंट गाड़ी भी नहीं भर पाती। माल अभी तो बहुत कम जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये तो जमीनों में पानी गया, ये सारे जमीन प्लाट हो रहे हैं, इसी वजह से मसला तो बहुत बन गए हैं। अभी तो मेरा एक ऊंट गाड़ी भी नहीं जा रहा है, पहले मेरा 3 ट्रक मंडी जाते थे हाँ डेली। अभी वारे के ऊपर भी एक ऊंट गाड़ी का माल नहीं हो रहा है। मलीर की जमीन अपनी जरखेजी के लिए बहुत मशहूर है, जो हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस बंजर होती जा रही है। अगर हुकूमत इस पे तवज्जो दे और इसे काबिल काश्त बनाया जा सके तो ये कराची की मंडी के लिए माविन साबित होगी। मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन हबीबुर रहमान के साथ यूनुस आफरीदी, दुनिया न्यूज़, कराची। ये जो मस्त मलंग किस्म के लोग होते हैं ना, बड़े ही फनकार होते हैं। इनके अंदर बहुत सारा टैलेंट छुपा होता है। बाहर से ये लोग बड़े ही सादा और एवी से ही नजर आते हैं, लेकिन होते बड़े ज़हीन हैं। वो गालिब ने कहा है ना बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। खैर, गालिब की तो क्या ही बात है, लेकिन मैं बात कर रही हूँ लोक फनकार अलन फकीर की, जिन्होंने लोक मौसीकी को दिया था एक नया रंग। अलन फकीर की गायकी ही निराली नहीं थी, बल्कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी ना, वो भी खासी अनोखी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए जब वो झूम झूम कर गाते तो ऑडियंस भी उनके साथ झूम उठती थी। अब तो अमीर लंजार भी झूम उठे हैं। मेरा मतलब है, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है अलन फकीर पर, देख लें। सिंध धरती ने वैसे तो कई लोग फनकार पैदा किए, लेकिन सिंध का एक और बासी अलन फकीर भी था, जिसने सिंधी फनो सकाफत के जरिए दुनिया भर में नाम पैदा किया। अलन फकीर वैसे तो लोक फनकार नहीं था, मगर मजाहिया फनकार था, जो रेलगाड़ियों में मजाक करके अपना पेट पालता था। वो एज अ कॉमेडियन वो एक गए थे परफॉर्म करने, यानी कि उनके जो अंदर में जो चीज़ थी कि मैं एक कॉमेडियन हूँ। लेकिन वो जैसे ही दरगाह पे लतीफ़ सरकार के रंग में जैसे रंगे, तो ऐसे रंगे कि वो बस वो फ़कीराना अंदाज हो गया और वही उसका वो बस उसी में ऐसे चले गए। तो वो कॉमेडियन से एक हंसाने के बजाय उसके कलाम ने लोगों को रुला दिया। उसे सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की दरगाह पर शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी से इश्क हुआ और इसी शायरी को आसान तरीके से गाना शुरू किया। शाह अब्दुल लतीफ़ की शायरी का रिसाला गंज उसने याद कर लिया था
और 50 साल की उम्र के बाद फन के इश्क ने अलन फकीर को फन की ऐसी बुलंदी पर पहुंचाया जिसमें उसने दुनिया के कई ममालिक का दौरा किया और पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। अलन फकीर का अंदाज लोग अब भी याद करते हैं और उसकी मीठी आवाज को सुनने के लिए अब भी लोग उसके कैसेट खरीद कर सुनते हैं। अलन फकीर जिंदगी में सादा तबीयत और सखी हुआ करता था। टोल प्लाजा पर वहाँ खड़ा होता था, वहाँ से बसें ट्रकें जो गुजरती थी उसमें जो सब्ज घास जो है ना वो कराची जो जाता था तो वो वहाँ होते थे और उनको रिक्वेस्ट करते थे कि यार इनमें से थोड़ा सा मुझे भी दे दें। वो जो घास होता है वो फिर वो ढेर सारा घास जमा करके फिर वो जो ना एक उन्होंने गद्दा गाड़ी ली थी, वो गद्दा गाड़ी में रख के और फिरता था, जहाँ जहाँ जानवर नजर आया उन जानवरों को वो ऐसे। और कहीं पर परफॉर्म करने जाता तो जो रकम मिलती गरीब फनकारों में बराबर बांट देता। अलन फकीर तो मालिक हकीकी से जा मिला मगर उसके रूप में उसका बेटा फहीम अलन हमारे दरमियान मौजूद है। मुझे आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखानी है जैकबाबाद से, डेरा इस्माइल खान से, लाहौर से, लेकिन वक्त हो गया है एक ब्रेक का। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं एक तस्वीर, जी हाँ, जिसे आपको पहचानना होगा कि ये किस जगह की है। तो आप तस्वीर पहचाने, हम आते हैं ब्रेक के बाद।